इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं, एक रहेंगे, एक देश रहेंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी अपनी जान दी। ये देश एक है, संविधान से चलता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा देश। और इसका सबसे उदाहरण है प्रभु राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरा देश उस दिन दीपक जला रहा था। यह है भारत। कर्नाटक के कांग्रेस सांसद और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की मांग कर विवाद को जन्म दे दिया है। डीके सुरेश ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए ये विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ अन्याय कर रही है। अगर ऐसा ही जारी रहा तो दक्षिण भारत के राज्यों को अलग देश की मांग करनी पड़ेगी। इस बयान की कांग्रेस ने खुद भी आलोचना की। संसद में इस बयान पर बवाल मचा तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में डीके सुरेश के बयान की आलोचना करते हुए क्या कहा, सुनिए। तो मैं दो ही शब्द बोला कि एक तो सदस्य नहीं है, दूसरा उन्होंने, मैं सुना कि आज के टीवी में कि उन्होंने कहा मैं ये नहीं किया हूं। अगर किया है तो प्रिविलेज को वहां पर भेजने दो, वो करने दो। तीसरी बात बोलता हूं, अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का हो, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे और किसी के। इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं, एक रहेंगे, एक देश रहेंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी अपनी जान दी। राजीव गांधी जी जान दिए। अरे ऐसी पार्टी कभी ऐसा देश तोड़ने की बात करती है और देश को अलग बनाने की बात करती है, हम कभी इसको सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज उन्होंने नहीं बोले, नहीं कहे, उसको यहाँ पर दोहराना ठीक नहीं। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने भी इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कि नेता तो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, और क्या न्याय यात्रा है। जहां जहां जाते हैं वही सरकारें गड़बड़ा जाती है, पार्टी गड़बड़ा जाती है। ममता जी चली गई, बिहार से नीतीश जी निकल गए, अब आगे देखिए क्या होता है। तो इस तरह की बातों का क्या इंपॉर्टेंस दिया जाए। ये देश एक है, संविधान से चलता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा देश। और इसका सबसे उदाहरण है प्रभु राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरा देश उस दिन दीपक जला रहा था। यह है भारत। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डीके सुरेश के बयान पर क्या कहा, ये भी सुनिए। So this is an issue that certainly every Indian should be very angry about. That a Congress party that during independence consisted of leaders like Sardar Vallabhbhai Patel, who worked very hard to create a united India amidst all our diversity. That's the same Congress party today under Rahul Gandhi. He sets out to doing these Jodo Yatras so-called, and at the same time that he tries to fool people about his Jodo Yatra, you have leaders, senior leaders. DK Suresh, by the way, is one of the few MPs that they have in Karnataka. Senior leaders like that talking about dividing India and seceding South India from North India. बवाल बढ़ने के बाद डीके सुरेश ने अपने बयान पर माफी मांगते हुए वही कहा जो अमूमन नेता कहते हैं, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन डीके सुरेश को अभी कई सवालों का सामना करना पड़ेगा। संसद की प्रिविलेज कमेटी भी उनके बयान की जांच करेगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।